नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुजी में। और हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे थे और इसके 11 सवाल अब तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था, क्या मानते हैं? वर्तमान आयु माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रवि की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने? x वर्ष। 15 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? पहले तो ये देखिए, 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर, जैसे आप आज 10 साल के हैं, 15 साल बाद कितने हो जाएंगे? 10 में 15 जोड़ दीजिए, 25 वर्ष के। तो ऐसे ही रवि आज के दिन यानी वर्तमान में कितने वर्ष का है? x वर्ष का। तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी x + 15 वर्ष। ठीक है। अब प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। प्रश्नानुसार 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु है कितनी है? x + 15। वो किसके बराबर हो जाएगी? उसकी जो आज के दिन आयु है उसकी 4 गुनी के बराबर। वर्तमान आयु कितनी है उसकी? x, उसका 4 गुना कितना होगा? 4x। यानी उसकी वर्तमान आयु का 4 गुना और 15 वर्ष बाद उसकी आयु समान है। आगे देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए प्रश्नावली 2.1 हमने की थी। अब ये x और ये दाएं पक्ष में 4x, तो यानी जिनमें चर है x उनको आप एक ही तरफ रखेंगे, चाहे बाईं तरफ चाहे दाईं तरफ। तो दाईं तरफ 4x है, बड़ा है, ये प्लस का x है, इसको यहां से उठाकर हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। इसका चिन्ह बदल जाएगा -x, और बाएं पक्ष में क्या बच गया? प्लस का 15। क्या आ गया ये? 15 बराबर 4x - 1x, कितने बच गए? 3x। अब यहां देखिए, अब x के गुणा में कौन सी संख्या है? 3। जब 3 और x बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुणा में है। तो x के गुणा में 3 है, तो ये बाएं पक्ष में कहां चला जाएगा? भाग में, बट्टे में आ जाएगा। 15 के बट्टे में आ गया 3, यहां बच गया x। अब क्या 15 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल। 3 की टेबल बोलिए 5 बार, 3 × 5 = 15। तो x बराबर 15 में 3 का भाग कितनी बार गया? 5 बार। x क्या थी? रवि की वर्तमान आयु। और मैं पूछा क्या था? रवि की वर्तमान आयु। तो x बराबर कितना आ गया? 5। तब आप नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष। 13वां प्रश्न देखिए। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? माना वह संख्या x है। संख्याएं जब भी आपको माननी हो आप मान लीजिए वह संख्या x है। फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ देंगे। तो पहले आप 5/2 से गुणा कर देंगे। संख्या क्या है आपकी? x। x को 5/2 से गुणा करने पर संख्या है आपकी x। इसको हमने गुणा कर दिया 5/2 से। क्या लिख देंगे इसको? 5 को x से गुणा किया, 5x/2। अगला स्टेप क्या है? 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ दें। अब इसमें तो जोड़ देंगे हम 2/3, यानी इसी के आगे लगा देंगे प्लस 2/3, लेकिन अगले पद में। जैसे पहले क्या आ गया आपके पास? 5x/2। इसमें क्या जोड़ना है अब? 2/3। 5x/2 में 2/3 जोड़ने पर जोड़ दीजिए 5x/2 और इसमें जोड़ दिया, यानी प्लस का चिन्ह बीच में हमने जोड़ दिया 2/3।
ये करने के बाद में प्रश्न के अनुसार हमें प्राप्त होता है -7/12। -7/12 प्राप्त होता है, तो इसके बराबर हम लिख देंगे -7/12। प्रश्नानुसार इस संख्या x को 5/2 से गुणा करने और 2/3 जोड़ने के बाद में हमें बराबर प्राप्त होता है -7/12। तो हम लिख देंगे 5x/2 प्लस 2/3 बराबर हमें मिल गया -7/12। अब इसको एलसीएम लेकर सरल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका पक्षांतरण कर लीजिए कुछ पदों का। जैसे बाएं पक्ष में यहाँ इस पद में x है, इसमें सिर्फ संख्याएं हैं, यहाँ भी सिर्फ संख्याएं हैं, तो ये जो 2/3 है आपको ले जाएंगे दाएं पक्ष में, प्लस 2/3 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। 5x/2 बराबर दाएं पक्ष में पहले से था -7/12 प्लस 2/3 बराबर की दाईं तरफ ले गए, ये हो गया -2/3। अब इसको हम सरल कर लेंगे, जैसे यहां कर लेंगे 5x/2 बराबर 12 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और 3 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे। किसका भाग जा रहा है इसमें, आप चाहें तो 2 का दे दें, 3 का दे दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिसका जैसे दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो आप दे सकते हैं, 3 चौका 12, 3 एकम 3। अब आप 2 का अलग अलग देने के बजाय एलसीएम निकालने के लिए सीधा 4 का भी दे सकते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लीजिए, 3 चौका 12, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो ये 12 है तो इसका अंश सेम आ जाएगा -7। क्यों, 12 का भाग देंगे 12 में एक बार, 1 को इस अंश से गुणा किया -7 से, तो -7। दूसरे पद का हर कितना है 3, इसका भाग देंगे 12 में, 3 चौके 12 4 बार जाएगा, और 4 को अंश -2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8। चिन्ह किसका है, माइनस का। आगे बढ़िए, 5x/2 बराबर 12 और ऊपर -7 -8 कितने हो गए -15। प्लस मत कर देना, वो गुणा होता है तब होता है माइनस माइनस प्लस। ये तो -7 -8 दो अलग अलग संख्याएं हैं, ये जुड़ जाएंगी, -15 हो जाएगा। अब वही वज्र गुणा वाला x बराबर -15/12। x के गुणा में 5 है, वो दाएं पक्ष में भाग में आ जाएगा, और x के भाग में यानी बट्टे में 2 है, वो दाएं पक्ष में अंश में आ जाएगा। इस प्रकार से गुणा में यहां मैं क्या लिख देता हूं, ये जो 2 था ये तो ऊपर आ गया, और ये जो 5 था ये दाईं तरफ नीचे आ गया। अब आप इनको टेबल बोलकर पहाड़े से काट सकते हैं। जैसे 2 और 15 गुणा में है, नीचे 12 और 5 गुणा में है, तो 2 को 12 से 2 एकम 2, 2 6 12, और 15 और 5 को 5 एकम 5, 5 दिया 15। चिन्ह ध्यान में रखना आपको माइनस का है, और भी कटेगा अभी देखिए। ऊपर -3 गुणा 1, नीचे बच गया 6 गुणा 1। अब 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 3 के पहाड़े में कट जाते हैं। देखो ये तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा करने। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो वो संख्या आ गई आपकी -1/2। 14वां प्रश्न देखिए, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैशियर, जो बैंक में रुपए लेने देने का काम करता है। उसके पास नकदी के रूप में, उसके पास कैश कितने रुपए हैं, नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट हैं। यानी उसके पास 3 प्रकार के नोट हैं, 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। किनकी संख्याओं में, 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोटों की जो संख्या है उसमें अनुपात है 2:3:5। और उनका कुल मूल्य यानी 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले जितने भी नोट हैं उनका कुल मूल्य आप देखेंगे तो वो रुपए बनेंगे 4 लाख रुपए। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। उसके पास रुपए तो 4 लाख हैं, लेकिन उसके पास 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के कितने कितने अलग अलग नोट हैं। इसको करने के लिए थोड़ा सा पहले वालों सवालों से अलग है, तो इसमें हम 2:3:5 ये नोटों का अनुपात है। आप लिख लेंगे यहाँ रुपए 100, रुपए 50, रुपए 10। इनका अनुपात है 2:3:5। 2:3:5। अतः आप क्या मानेंगे,
नोटों की संख्या, माना, आप पूरा लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, माना नोटों की संख्या, मैंने आपको बताया था नोटों की संख्या कैसे माननी है, एक्स लगाकर अनुपात में, या किसी दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा है, या दो के रुपयों का अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उसमें अनुपातों के आगे आप एक्स लगा दीजिए। माना, अब आप पूरा लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, 2 रुपए वाले नोटों की संख्या 2x है, 3 रुपए वाले नोटों की संख्या 3x है, सॉरी 100 रुपए वाले नोटों की संख्या 2x है, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या 3x है, और 10 रुपए वाले नोटों की संख्या 5x है। 2x, 3x, 5x। अब ये तो है नोटों की संख्या। अब होता है नोट का मूल्य, यानी इन नोटों का मूल्य कितना है। कुल मूल्य तो हमें पता है 4 लाख रुपए है। जैसे कि आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, जैसे नोटों की संख्या और उसका मूल्य से क्या मतलब हुआ। जैसे आपके पास 10 रुपए के 2 नोट हैं और 50 रुपए का 1 नोट है, तो आपके पास कितने रुपए होंगे। 10 रुपए के 2 नोट से 10 दूनी 20 रुपए, और 50 रुपए के 1 नोट से 50 ही रुपए बनेंगे, 50 एकम 50, 50 और 20 70 रुपए मूल्य हो गया आपके नोटों का। अब इन नोटों का मूल्य क्या है, अलग अलग। जैसे आपके पास 10 रुपए के 7 नोट हैं, तो आपके नोटों का मूल्य कितना होगा। आप 7 को 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 70। तो ऐसे ही हमारे पास लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी के पास 100 रुपए के कितने नोट हैं, 2x। ये है नोटों की संख्या। नोटों की संख्या को नोट के मूल्य से गुणा कर देंगे तो पूरे नोटों का मूल्य आ जाएगा। जैसे आपके पास बताया ना मैंने कि 10 रुपए के नोट हैं 7, तो आप 10 को 7 से गुणा कर दो। तो यहाँ 100 रुपए के नोट हैं 2x, तो हम 2x को 100 से गुणा कर देंगे, तो इसका मूल्य हो जाएगा 2x गुणा 100। दूसरा, 50 रुपए वाले कितने नोट हैं, 3x, तो इसका मूल्य हो जाएगा 50 गुणा 3x। ये आप लिख सकते हो 3x गुणा 50। और 10 रुपए वाले नोटों का मूल्य कितना है, नोटों की संख्या कितनी है 5x, तो ये हो जाएगा 5x गुणा 10। ये आ गया नोटों का मूल्य, यानी 100 रुपए वाले नोटों से इतने रुपए बनेंगे, 50 रुपए वाले नोटों से इतने रुपए बनेंगे, और 10 रुपए वाले नोटों से इतने रुपए बनेंगे। अब इनका जोड़ प्रश्न में आपको क्या दे रखा है कि सभी प्रकार की नोटों का कुल मूल्य, कुल रुपए बनते हैं 4 लाख। सभी नोटों का कुल मूल्य बराबर 4 लाख। 3 प्रकार के नोट हैं, इन सब का मूल्य जोड़ दीजिए आप। 100 रुपए वाले नोटों का मूल्य कितना है, 2x गुणा 100, प्लस 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य कितना है, 3x गुणा 50। 10 रुपए वाले नोटों का मूल्य कितना है, जोड़ते जाइए, 5x गुणा 10, और इन सभी प्रकार के नोटों का मूल्य है 4 लाख रुपए। 100 रुपए के 2x नोट तो 100 गुणा 2x रुपए, 50 रुपए के 3x नोट तो 50 गुणा 3x रुपए, 10 रुपए के 5x नोट तो 5x गुणा 10, और इन सबको जोड़ देंगे तो रुपए बनते हैं 4 लाख। इनको आप गुणा कीजिए, 100 को 2x से गुणा करोगे 100 दूनी 200x, 50 को 3x से गुणा करोगे 50 दिया 150x, प्लस 5x को 10 से गुणा करोगे 10 5 50x बराबर 4 लाख रुपए। तीनों प्लस में है, तीनों में क्या है, x x x, तीनों जुड़ जाएंगे। 150x 50x कितने हो गए, 200x, 200x और 200x कितने हो गए, 400x बराबर 400x बराबर कितना है, 4 लाख रुपए। अब x के गुणा में 400 है, ये दाएं पक्ष में कहां पर चला जाएगा, बट्टे में, भाग में, यहां से यहां, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 4 के पाड़े में आप काटेंगे, 4 एकम 4, आगे बच गया 1 2 3, 1 2 3, कितना आ गया, x बराबर 1000। अब आपको अलग अलग नोटों की संख्या बतानी है कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। यहां लिख देता हूं मैं, 100 रुपए के नोट कितने माने थे, 100 रुपए के नोटों की संख्या 2x, 2 गुना x का मान कितना है हमारे पास 1000, 2 को 1000 से गुणा करेंगे 2000 नोट, यानी 100 रुपए के नोट कितने हैं 2000।
50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 3x। 50 रुपए के नोट बराबर 3x। क्या आ जाएगा? 3 गुना x का मान कितना है? 1000। कितना आ जाएगा ये? 3 गुना 1000, 3 को 1000 से गुना किया, 3000 नोट। और तीसरा बच गया 10 रुपए वाले नोट। 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 5x। 5x क्या आ जाएगा ये? 5 गुना 1000, और 5 को 1000 से गुना किया, 5000 नोट। ठीक है।